मैंने जो लास्ट वीडियो थी उसमें यहाँ तक ख़त्म किया था कि यहाँ पे दो केस थे। अब पहले बार में ये साइड बराबर थी, तो सेकंड केस में आपकी ये साइड बराबर थी। तो एंगल आपको देखना है कि कौन सा जो साइड दे रखी है थीटा के पास है। थीटा के अगर वो साइड पास है तो आप ए को डबल कर दो, वो थीटा से वो साइड दूर है तो थीटा को डबल कर दो। नेक्स्ट है हमारी सिमिलर ट्रायंगल। जो सिमिलरिटी है और कॉन्ग्रुएंसी, इस पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो, जो भी दो ट्रायंगल हैं वो सिमिलर कब होंगी? जब उनके एंगल बराबर होंगे या फिर साइड रेशो में होंगी। देखो ए बी सी है, यहाँ हम यहाँ कह सकते हैं भाई ए बी सी आपकी सिमिलर है पी क्यू आर। तो आपको ध्यान देना है कि ए और पी, बी और क्यू, सी और आर एक दूसरे को कोरस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो यानी इसकी कोरस्पॉन्डिंग जो साइड है उनका रेशो बराबर होगा। एंगल ए पी के बराबर है बी क्यू के और सी आर के। तो साइड बी ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर, ए सी बाई पी आर। तो इसमें कई बार एग्जामिनर क्या कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, वो ए बी सी को दे देता है क्यू पी आर के, और अपने को ये पता होता है कि हम इसके बटे ये करते हैं। तो वहाँ पे ऐसा नहीं करना है, वहाँ पे हमें देखना है ए बी सी कौन सी है, ए बी सी और क्यू पी आर। तो यानी ए के कोरस्पॉन्ड क्यू है और पी आर। तो वहाँ पे ए बी बाई क्यू पी, ए बी बाई क्यू पी इज इक्वल टू बी सी बाई पी आर। तो यानी बी सी बाई क्यू आर नहीं होगा, वहाँ पे बी सी बाई पी आर। तो जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है उनकी रेशो देनी है। तो यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, यदि दो भी ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड की रेशो, उनकी जो इंटरनल रेडियस, इन सर्कल रेडियस होगी उसकी रेशो, जो हाइट होगी उसकी रेशो, और जो आपका पेरीमीटर होगा उसकी रेशो, प्लस जो सर्कल रेडियस अगर गिवन है तो उनकी रेशो सब बराबर होते हैं ये वाले में। और यदि हमें एरिया भी गिवन है तो एरिया का हम रेशो लेते हैं, यानी जो साइड की रेशो होगी वो एरिया के स्क्वायर रूट के रेशो में होगी। इसको मैं एग्जांपल की हेल्प से बताता हूँ। ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये ए बी सी है, ये पी क्यू आर है। तो जो इसमें है, जो ए बी बाई पी क्यू या कोई भी साइड की रेशो है तो वो एरिया के स्क्वायर रूट के रेशो में होंगी। यदि मैं एरिया की बात करूं तो एरिया ऑफ ए बी सी बाई एरिया ऑफ पी क्यू आर। यदि एरिया की रेशो है, देखो ये स्क्वायर रूट है, उस साइड जाके स्क्वायर हो जाएगा, यानी साइड का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर बाई क्यू आर का स्क्वायर। तो ये इंपॉर्टेंट है। एरिया का हमें कई बार क्या करेगा, दो सिमिलर ट्रायंगल दे देगा और एरिया का रेशो दे देगा। अब एक की साइड देके दूसरे की साइड पूछता है क्या होगी। जैसे सिमिलरिटी है वैसी हमारी कॉन्ग्रुएंसी है। डिफरेंस क्या है, जो सिमिलर ट्रायंगल होती हैं उसमें क्या है, साइड रेशो या फिर आपके एंगल इक्वल होंगे, और इसमें क्या है, आपका साइड रेशो में होती है, वहाँ यहाँ साइड बराबर होती हैं। जैसे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगी, जब वो बिल्कुल बराबर होंगी। अब कॉन्ग्रुएंसी आपकी 3-4 टाइप की होती है भाई। पहले में साइड, जब दो ट्रायंगल की साइड बराबर हो। साइड एंगल साइड, ये दो ट्रायंगल दे दी तो साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, इनके बीच का थीटा बराबर है। तीसरा एंगल साइड या फिर एंगल साइड एंगल, ये एक ही प्रॉपर्टी है। देखो एंगल साइड एंगल पहले बताता हूँ। ये एंगल है, ये कौन, दो ट्रायंगल है, मान लो ये वाला इसके बराबर हो गया, ये थीटा डैश, मान लो ये थीटा डैश इसके बराबर हो गया, जो ये साइड है ये इसके बराबर हो, तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगी। अब यदि ये दो थीटे बराबर है आपके, ये ट्रायंगल थी एक, ये बराबर है, ये थीटा 1, ये मान लो ये थीटा 1 हो गया। और जो देखो एक तो ये साइड थी, अब जो बच गई जो साइड, वो भी यदि कोई भी एक इक्वल है तो दो दूसरी अपने आप इक्वल होंगी, तो ये कॉन्ग्रुएंसी है। आगे आपकी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भैया, एसएससी का फेवरेट प्रॉपर्टी है। इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बाकी किसी पे आए ना आए, इस पे जरूर आएगा। ये क्या कह रहा है कि देखो जब भी कोई भी ट्रायंगल है और आप बेस के पैरेलल में कोई लाइन ड्रॉ करते हो तो एक रेशो बनती है। क्यों? क्योंकि देखो हमने पढ़ा है कि भाई ये दो पैरेलल लाइन है, उनको एक लाइन काट रही है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके, ये कॉमन है, तो ये सिमिलर बन जाएंगे। तो सिमिलर में क्या होगा, साइड की रेशो बराबर होगी। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल ADE है वो ABC के सिमिलर होगी। तो देखो AB बटे बड़ी की साइड, ये बटे बड़ी साइड, वही ये रेशो आ गई। तो यहाँ से हम क्या डिराइव कर सकते हैं, जो AD है बटे DB,
इज इक्वल टू ए ई बटे ई सी, ये वाला यहाँ से। अब दोनों ट्रायंगल में जो कोरस्पॉन्डिंग रेशो है ए डी बटे पूरी साइड इज इक्वल टू ए ई बटे पूरी साइड इज इक्वल टू डी ई बटे पूरी साइड, ये भी क्या होंगी, रेशो में होंगी। अब यहाँ से एक और चीज़ पूछता है, वो डी और ई को मिड पॉइंट दे देता है। जब भी डी और ई मिड पॉइंट है, कहने का मतलब है कि ए डी की लेंथ आपकी डी बी की लेंथ के बराबर और ए ई की लेंथ आपकी ई सी के बराबर है। तो जो डी ई है वो आपका बी सी का आधा होगा। यदि ये मिड पॉइंट है तो डी ई इज इक्वल टू बी सी बटे 2, ये वाला होगा। नेक्स्ट आपका ये वाला वही है। नेक्स्ट है ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, इनके बीच में दूरी का रेशो पूछता है वो। सी से हमने सर्कम सेंटर को रिप्रेजेंट किया, जी से हमने सेंट्रोइड को, और इससे ऑर्थो सेंटर को। ये सर्कम सेंटर है, ये सेंट्रोइड है और ये ऑर्थो सेंटर है। तो देखो इसको, ये होता है आपका 1:2। इसको याद क्या करना है आप, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखो, पहले सी आएगा, फिर जी आएगा और फिर ओ आएगा, यानी सी जी और ओ, ऐसे ही बढ़ते क्रम में ये 1:2। आगे है साइन रूल और कोसाइन रूल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन रूल क्या कहता है आपका, ये ए बी सी ट्राइंगल है, उसमें ए बी सी अपने एंगल मान लिया और इस एंगल के सामने भुजा ए मान ली, बी एंगल के सामने बी मान ली और सी एंगल के सामने हमने सी मान ली। तो जो भी आपकी साइड है बटे साइन ऑफ एंगल जो उसके सामने है, यानी ए बाई साइन ऑफ इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी, ये आपस में बराबर होंगे और ये बराबर होंगे 2r के। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है। जो आपका 2r है वो आपका सर्कम सर्कल की रेडियस। ये साइन रूल था। ऐसे ही कोसाइन रूल है। कोसाइन रूल पे मतलब बीच में एसएससी ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे। देखो कोसाइन रूल क्या कहता है, ए बी सी है, वही एंगल ए बी सी है और सी ए बी साइड है। तो जो कोसे होगा, देखो ये ए है, इसको कौन सी लाइनें बना रही है एंगल को, ये बना रही है ए बी और ए सी। तो दो एंगल इसको फॉर्म कर रही हैं। तो जो दो एंगल फॉर्म कर रही है उनका स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस जो तीसरी साइड बच गई उसका स्क्वायर बटे 2 इंटू जो दो लाइन इसको बना रही है एंगल को बी इंटू सी। ऐसे ही कोस बी को कौन सी लाइन बना रही है, सी स्क्वायर और ए स्क्वायर। तो सी स्क्वायर जमा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2 इंटू ए इंटू सी। ऐसे ही कोस सी को कौन सी लाइनें बना रही है, ए और बी, तो इनका स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2 इंटू ए इंटू बी। अब आगे हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है, अगर आप याद कर सकते हो तो याद कर लो। लेकिन मैं यहाँ पे आपको दो प्रॉपर्टी बताऊंगा। मैंने आइसोसेल्स की जो पिछली वीडियो थी उसमें एक प्रॉपर्टी बताई थी कि जो आइसोसेल्स ट्रायंगल होती है उसमें जो एंगल बाइसेक्टर होता है ये सामने वाली भुजा को दो भागों में तोड़ेगा और 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसमें भी यही है। इसमें क्या दे रखा आपकी ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए डी आपका परपेंडिकुलर है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर को, यानी जो ये ए डी है और ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, इसको दो भागों में तोड़ता है, ये इसके परपेंडिकुलर है। और डी ई पैरेलल टू, जो ये डी ई है ये पैरेलल टू दे रखा है बी सी के, डी पैरेलल टू बी सी। अब देखो इसमें क्या करना है, देखो यदि मैं ए डी को आगे बढ़ा दूं, ये मान लो पॉइंट एफ है। अब आप यहां से देखो सिर्फ इस ट्रायंगल में ये ए है, ये एफ है और ये बी है। भी जो यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर है थीटा थीटा, इस पे परपेंडिकुलर है, तो बस इतना ही दिया हुए में एन एफ हम ड्राइव कर सकते हैं कि एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर है। पहले तो ये साइडें बराबर होंगी और फिर ये साइडें बराबर होंगी, यानी इसकी जो लेंथ होगी वो इसके लेंथ के बराबर होगी। बस यहाँ से इतना ही क्वेश्चन था। अब हमें पता लग गया है कि जो अब इस ट्रायंगल में आते हैं हम ए एफ सी में, कि जो लाइन है वो पैरेलल भी है और मिड पॉइंट भी है, यानी यहाँ पे मिड पॉइंट और ये पैरेलल है तो ऑब्वियस सी बात है सामने भी मिड पॉइंट ही होगी। तो यानी ए ई है वो अपना ए सी का मिड पॉइंट है, तो ए ई होगा ए सी बटे 2, ये हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट है हमारा क्या है, वो आइसोसेल्स ट्रायंगल में
हमें क्या दे रखा है, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका पैरामीटर 2p है, तो इसका एरिया बताना है क्या होगा। देखो आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल है, ये साइड बराबर होंगी, ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा। तो यदि इसका पैरामीटर यानी तीनों भुजाओं का जोड़ 2p दे रखा है, तो आपका जो एरिया है उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है, एरिया का मान हम डायरेक्ट क्या दे रखेंगे, 3 - 2√2 इंटू पी स्क्र। तो ये डायरेक्ट हमसे पूछता है, क्योंकि अगर इसको हम एग्जाम में ड्राइव करने लगे तो हमारे 2 से 3 मिनट चले जाएंगे, तो इसलिए ये याद रखो। अब आइसोसेल्स में एक और पूछता है, देखो आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल दे दी ये वाली। अब बी डी कोई लाइन है, डी कोई पॉइंट है, हम ये नहीं पता कि डी या तो मिड पॉइंट है इसका या फिर आपका परपेंडिकुलर है, मतलब डी कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता है कि ये क्या है, बस हमें ये पता है कि डी कोई पॉइंट है। तो एक रिलेशन होता है कि जो ए डी है इसका स्क्वायर जमा डी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ बी डी का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर जमा इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी डी का स्क्वायर। अब ये मिड पॉइंट हो चाहे या फिर आपका इसका हाफ हो या फिर आपका 90 डिग्री, कुछ भी हो, ये सबको फॉलो करेगी ये थ्योरम। तो नेक्स्ट है, ये वाला भी आपको पता होगा, आपने जो एंगल के क्वेश्चन किए होंगे तो उसमें काफ़ी बार आया होगा, ये एक्स वाई जेड का जो सम होता है वो पी के बराबर होता है, और यहाँ एक्स प्लस वाई है वो पी प्लस क्यू के बराबर होता है। ये अगर आपको डायग्राम कहीं मिल जाए तो वो ध्यान रखिएगा। आगे आपका एरिया रेशो, इस एरिया रेशो के काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सभी को पता है कि कोई ट्रायंगल है ए बी सी, उसमें यदि हमें थीटा पता है, किसी भी दो जो साइड है उसके बीच का एंगल पता है, तो एरिया होता है 1/2 गुणा पहली साइड गुणा दूसरी साइड, सॉरी ए सी है ये दूसरी साइड, गुणा उनके बीच का साइन थीटा। यानी एरिया यदि हमें दो साइड पता है ट्रायंगल की और उनके बीच में थीटा पता है तो हम उस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो इसी का यूज करना है हमें इसमें और इसमें। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो एंगल है वो कितने बन रहे हैं। यहाँ पे आपका एंगल 1 बन रहा है थीटा, इस सेकंड वाले में आपके एंगल एक तो ये थीटा बन रहा है यहाँ पे, और ये मान लो अल्फा बन रहा है, तो ये 2 बन रहे हैं। अब हो सकता है आपको ये दे देता, ये ज्वाइन कर दिया तो यहाँ पे आपका गामा भी बन जाता, हालांकि इसमें नहीं दे रखा है, तो हो सकता है एग्जाम में पूछे। तो इसका दोनों का एक ही प्रॉपर्टी है, हमें ये वाला यूज करना है एरिया। यदि मैं एरिया की बात करूँ, ट्रायंगल ए डी ई, इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू ए डी इंटू ए ई और साइन ऑफ थीटा। यदि मैं बात करूँ ट्रायंगल ए बी सी की कंप्लीट की, क्योंकि ये देखो ये थीटा है, इस ट्रायंगल में भी थीटा और कंप्लीट ट्रायंगल लूँगा उसमें भी थीटा ही है, तो 1/2 गुणा यहाँ पे साइड ए बी हो जाएगी आपकी बड़ी, गुणा यहाँ पे साइड आपकी ए सी हो जाएगी और साइन ऑफ थीटा, इसे ये कट गया इससे ये कट गया, यानी आपका ए डी गुणा ए ई, यानी जो ट्रायंगल है जो थीटा बना रही है वो दो साइड बटे ए बी और ए, यानी बड़ी ट्रायंगल में साइड, तो ये एक रेशो फॉर्म करेगी। तो हमें रेशो यदि पता है, देखो इसमें यदि मैं इसकी बात करूं तो ए डी 3 है, ए ई 6 है, बटे ए बी 4 3 7 6 5 11 इंटू 11, यानी आपका 18/77 आ गया। अब यहाँ से हमें ये पता लग गया भाई यदि इसका एरिया 18 है तो टोटल एरिया 77 है। यदि हमें इसकी वैल्यू पूछेगा ये कितना है, तो 77 में से 18 घटा दो, ये आपका आ गया 55। यानी हमें यदि एक भी वैल्यू अब गिवन है तो हम इक्वेट करके निकाल सकते हैं। ऐसे ही ये वाला, यहाँ पे 2 एंगल हैं तो हमें दोनों एंगल के अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा। देखो यदि हम बात करें ए डी ई में, एक बार तो ए डी ई का ए बी सी से निकाल लो, और नेक्स्ट आप बी डी एफ का ए बी सी से निकालो। देखो ए डी ई और ए बी सी, इन दोनों का प्रोडक्ट 3 × 1 बटे इन पूरी का प्रोडक्ट 5 × 6, 3 से 2 गया, यानी 1/10। ऐसा ही इसमें बी डी एफ में, इसमें और कंप्लीट में, तो ये 2 है और 4 है 8 बटे कंप्लीट 3 और 2 5 और 7,
ये वाला 5 है, ये 7 है, मतलब 35। अब देखो ए बी सी दोनों में कॉमन है। अब एक में ए बी सी का मान आपका 35 है, एक में 10 है, तो हम बराबर कर लेंगे। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी ये 16/70 आ गया, और इसमें ऊपर नीचे 7 से डिवाइड कर दो, ये आपका 7/70 आ गया। ये 16/70 है, ये 7/70 है। हमें पता है 70 क्या है, दोनों में बराबर हो गया। अब हम ये कह सकते हैं कि आपका जो ये है इसका एरिया 7 है, सारी का 70 है, और इसका 16 है, तो 16 और 7 23, 70 में से घटा देंगे वो इसका एरिया आ जाएगा। अब किसी भी अगर ऐसे फॉर्म कर रहा है तो एरिया आप रेशो से, मतलब इसकी जो साइड की रेशो है, इससे आप एरिया को इक्वेट कर सकते हैं। अब किसी का एरिया गिवन हो, आप सेकंड वाले का निकाल लोगे। अब आगे ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा गया है। ये क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल पी क्यू आर है। अब इसमें जो पी एस है वो परपेंडिकुलर है आपका, और जो एस आर है इसका मान ये प्लस ये होगा, यानी इन दोनों का जोड़ होगा एस आर। तो तब क्या रिलेशन होता है, देखो पी एंगल हमेशा बड़ा होगा, तो जो छोटा उसका 3 गुना यदि पी में जोड़ दूं मैं, इसको 3 से गुणा कर दूं, तो ये 180 डिग्री आएगा। ये आपका रिलेशन। नेक्स्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, CGL 17 में पूछा गया है, 18 के परी में पूछा गया है, तो हो सकता है मेंस में भी अब की बार आए। तो ये कह रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल में बड़े से बड़ा स्क्वायर जो बनेगा उसकी साइड क्या होगी, तो उसकी साइड होगी आपकी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सभी साइड बराबर हैं, वो होगी 2√3 - 3 इंटू साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी 2√3 - 3 ऑफ साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये याद रखना आपको। नेक्स्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, आपको 2 ट्रायंगल दे रखी हैं। अब पहले वाले केस में क्या है, एक बीच में सर्कल है, उसके बाद 2 सर्कल ड्रॉ किए गए जो अदर 2 साइड को और इस सर्कल को टच कर रहे हैं। ऐसे 3 सर्कल ड्रॉ कर दिए गए कोनों पे, और इन जो छोटे 3 हैं इनकी रेडियस दे दी, तो आपसे पूछेगा बड़े की रेडियस क्या होगी। तो यदि ये इसको टच कर रहे हैं तो बड़े की रेडियस ये होगी। यदि ये बीच में आपको टेंजेंट दे दे, भाई टेंजेंट है, तो बड़े की रेडियस क्या होगी, इन तीनों का सम। नेक्स्ट आपका देखो, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको हम करेंगे 1 सेकंड में। पहले एक आखिरी प्रॉपर्टी बची हुई है वो कर लेते हैं। ये ट्रायंगल ABC है। अब ABC में ये I है आपका इन सेंटर, ये आपका दे रखा है इन सेंटर, यानी इन सेंटर कब बनता है, एंगल बाइसेक्टर को जब मिलाएं। तो ये आपका AM है, यानी A से I के थ्रू पास करते हुए एक लाइन M पे मिल रही है जो सर्कल पे काटती है, और BM दे रखा है, BM को मिला दिया, तो जो IM है और BM है वो आपके बराबर होंगे। IM = BM, BM का मान होगा IM के। आगे अपना पॉलीगन आ गया है, तो ट्रायंगल यहीं तक था। अब उस लास्ट क्वेश्चन को भी एक बार देख लेते हैं। ये वाला, ये कह रहा है एक ट्रायंगल ABC है जिसमें BE = AC है, यानी आपका जो BE है = AC के बराबर है। देखो अब क्या करना है हमें, एंगल भी पूछा है कितना होगा, इसको एक बार याद ही रखना कि ये 45 होता है, या फिर आपको डिराइव कैसे करना है वो देखो। अब इसमें मैं ट्रायंगल लेके चल रहा हूँ, ट्रायंगल BED, ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल AEF, यानी ये वाली ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल और ये कंप्लीट वाली ट्रायंगल। अब हम यहाँ से देखेंगे, अब इस ट्रायंगल में यदि मैं ये थीटा मान लूँ, ये 90 डिग्री है यहाँ पे, तो ये हो गया 90 - थीटा, और ये भी क्या होगा 90 - थीटा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, बराबर होंगे वो। अब ये 90 है, ये 90 - थीटा, तो ये थीटा बच गया। अब पूरी ट्रायंगल में ये 90 है, ये ऊपर वाला थीटा है, तो ये 90 - थीटा, यानी ये जो तीनों ट्रायंगल हैं ये एक दूसरे की क्या होंगी, सिमिलर होंगी। अब सिमिलर होंगी तो हम BDE और ADC में चलते हैं, BDE और ADC में, यानी BDE और ADC। अब ये सिमिलर हैं तो इनके साइड की रेशो क्या होंगी, बराबर। देखो थीटा के सामने ED है, थीटा के सामने ED है, और इसमें थीटा के सामने क्या है आपकी DC = 90 डिग्री के सामने
90 डिग्री के सामने बी ई है, और बड़े में 90 डिग्री के सामने है आपकी ए सी इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा के सामने बी डी है, और इसमें 90 माइनस थीटा के सामने ए डी है। तो यहाँ से देखो बी ई बाई ए सी हमें दिख रहा है कि ये बराबर हैं, तो जब ये बराबर हो जाएंगे ये कट जाएंगे, तो यानी यहाँ से आ गया ए डी इज इक्वल टू बी डी, यानी जो आपका ए डी है ये वाली लेंथ की आ गई बराबर, और ये वाला एंगल दे रखा है 90 डिग्री, तो यानी ये वाला एंगल प्लस ये एंगल बराबर होंगे, ये थीटा और इनका जोड़ भी क्या होगा 90, यानी 2 थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू 45। तो ये थी हमारी ज्योमेट्री का फर्स्ट पार्ट ट्रिगो। इसके बाद आपकी वो बच जाएंगे पॉलीगन में आपके हर टाइप के पॉलीगन होंगे, फिर आपका सर्कल आएगा, जो सर्कल की हर प्रॉपर्टी है वो होंगी। तो ये बाकी सब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल देखते रहिए। धन्यवाद।